हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। हालांकि उसका जो एग्ज़ाम था वो 13 सितंबर को था, जो हमारा नीट का डेट है, राइट। मगर उसको जो है थोड़ा आगे यानी कि एक हफ्ता आगे जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं समय नहीं दिया गया उनका कहना ये है कि एक ही डेट पे दो एग्जाम्स थे, 13 सितंबर को भी और साथ ही साथ में ये। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें 2.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो इस वजह से कि ज़्यादा भीड़ ना हो, इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब कई लोगों के मन में ये दिमाग में चलने लगा हुआ कि अरे गए काम से, अब तो जो है पोस्टपोन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप हो जाएगा और मैं और धीरे धीरे श्योर होता जा रहा हूँ पोस्टपोन की तरफ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कल देखा कि कल लाइव आए थे एनटीए अभ्यास। मैं एनटीए अभ्यास किसको बोल रहा हूँ आप जानते होंगे, हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल को। अब इसका मतलब कहना, मतलब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि वो बार बार एनटीए अभ्यास की बात करते हैं। चलो ठीक है, उन्होंने बात की, मगर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये बोला कि हमने एग्जाम ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन कराए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक सुनने के बाद ये लगा कि यार आप कुछ नहीं होने वाला। मगर उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे जैसे समय अनुरूप होंगे हम एग्जाम कराएंगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उनकी सुरक्षा है, फिर शिक्षा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि सबसे पहले सुरक्षा, फिर उसके बाद शिक्षा। हम पहले स्टूडेंट की सुरक्षा पे ध्यान देंगे, फिर शिक्षा पे ध्यान देंगे। ऐसा ही ठीक स्टेटमेंट जब पिछली बार 26 जुलाई को पोस्टपोन होने वाला था, तो उस बार भी कई बार वो लाइव सेशन में आए थे, उन्होंने ठीक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था पहली बार तो। और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है अपने गृह मंत्रालय से और स्वास्थ्य मंत्रालय से रोज जो है इस चीज पे बात चल रही है, ठीक है। अब बात चल रही, क्यों चल रही है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो हैं, आप ट्विटर पे या कहीं पे भी कुछ चीजें लिखते तो आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट मोदी आपको चैट करते रहे सबसे, अरे बेटा ऐसा, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो एक ना एक दिन आपको जरूर ये सुनने को मिल जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन होगा। अब उसके बाद मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आया हूँ। ये एनालिसिस ये है कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला और कुछ पेपर्स में भी था कि केरला में जो एग्जाम होने वाले हैं, मतलब नीट के एग्जाम को लेकर केरला जो है, केरला स्टेट, वो एकदम प्रिपेयर्ड है, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं। अब उनके स्टेट से रिलेटेड और साथ ही साथ में कुछ और स्टेट्स हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ स्टेट्स के नाम लेना चाहता हूँ, जैसे केरला, फिर आता है बिहार, फिर महाराष्ट्र, और मैं एक स्टेट और लेता हूँ यूपी। सबसे पहले मैं केरला के स्टेट में नीट के अगर बात करें तो नीट का जो सेंटर है, वो नीट के सेंटर है 12 सेंटर, और वहां पे जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं वो 1,16,000 बच्चे अपीयर होने वाले हैं। अब उनका जो नीट का सेंटर है, उसको आप उनके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो अपीयर होने वाले केरला में, उससे आप जब बोल सकते हैं कि डिवाइड करेंगे तो वो इनका आता है अप्रोक्स 9,666, मतलब 9,666। इतने बच्चे वहां पे जाके एग्जाम देंगे पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट में इनके सेंटर है, राइट। अब हम बात करते हैं बिहार। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटर है, एक है गया में और एक है पटना में। अब एक बात बताओ, गया में कौन जाएगा, राइट, और पटना में कौन जाएगा? जाने की बात, मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ यहाँ कौन जाएगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर पे, यार बिहार अपने आप में एक बड़ा स्टेट है और लोग दूर दूर से यहाँ जाने की बात हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन, ये मैं नहीं कहता ये हर कोई जानता, राइट, ये तो रैप हो गया, मगर समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, राइट, क्योंकि ऐसी पैंडेमिक में लोग घर से भाजी मार्केट नहीं जा रहे हैं, मतलब सब्जी मार्केट नहीं जा रहे हो, आप बात कर रहे हो यहाँ से वहां जाओ, राइट। तो ये प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 स्टेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 65,914, 65,914, इतने स्टूडेंट हैं। अगर इनको दो डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से डिवाइड कर दें हम, 2 डिस्ट्रिक्ट से, तो एक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं 32,957 लोग, 32,957 बच्चे आते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे जाके एग्जाम देंगे। सोचने वाली बात है। तो केरला जो ये बार बार कह रहा है कि हम तैयार हैं, क्यों तैयार है, सोचो ना। उनके एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 9,666, और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में कितने, 32,957।
अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र स्टेट में 18 सेंटर है, 18 सेंटर, और इनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 2,28,829, 2,28,829, 2,28,829। अब इसको मैं अगर 18 से डिवाइड करता हूँ, जो नंबर ऑफ सेंटर हैं, तो वो आता है 12,712। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स है, 18 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 12,712 बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, राइट। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूपी की। तो यूपी में 1,54,705 लोग एग्जाम दे अपियर कर रहे हैं, और 11 सेंटर्स हैं। कितने सेंटर्स हैं? 11। अब 11 सेंटर्स हैं, उसको डिवाइड किया गया तो 14,064 का यहाँ पे आ रहा है सब मिला जुला के, राइट ना। तो आप इन सारे स्टेट्स को कंपेयर करेंगे किससे? आप कंपेयर करेंगे केरला से, तो आप देख सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। कुछ भी मतलब केरला ने ये बोल दिया कि हम जो है प्रिपेयर है, तैयार है, तो क्या बाकी क्या ताली बजाने के लिए, राइट? वो भी चाहते हैं कि वो प्रिपेयर हो, मगर कहां से होंगे? देखो ना सिचुएशन यार, बिहार जैसे स्टेट की सिचुएशन देखें, महाराष्ट्र स्टेट की सिचुएशन देखें। अभी मैं इनको कोविड से एनालिसिस करने जा रहा हूँ, कोविड से जोड़ने जा रहा हूँ, कोरिलेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं केरला की बात करता हूं। केरला में जो अभी पेशेंट है, मतलब टोटल जितने अफेक्टेड है वो कितने हैं? 38,144, 38,144, और उसमें से भी मतलब 24,000 लोग रिकवर हो गए। मतलब करीब करीब देखा जाए तो इनके पास 14,000 सिर्फ एक्टिव केसेस हैं। तो इतने बड़े स्टेट में 14,000 एक्टिव केसेस, तभी तो ये अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, यस मैं एग्जाम कराऊंगा। बाकी का क्या भाई, बाकी के बारे में भी सोचो ना, राइट? आप तैयार हो इसका मतलब सब थोड़ी तैयार है, ऐसा थोड़ी होता है यार। बोलो, आप बोलो कमेंट बॉक्स में बोलना। फिर उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में भाई, बिहार में अगर हम देखें तो 90,321 लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल में जो है कोरोना से अफेक्टेड, इतने लोग आ चुके हैं बिहार में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र स्टेट में 5,48,313 लोग अभी तक अफेक्ट हो चुके हैं। 5,48,313 लोग अभी तक अफेक्ट हो चुके हैं। उसमें से रिकवर कितने हो चुके हैं? 3,81,843। मतलब जो अभी भी हैं एक्टिव केसेस कितने महाराष्ट्र में? वो 1 लाख से ऊपर है, 1,66,470। मतलब 1,66,470 इतने पेशेंट एक्टिव है। अब सोचो कहां से कोई एग्जाम कराने का सोचेगा? सोच के देखो ना यार, कितनी बड़ी बात है। और महाराष्ट्र स्टेट में नीट के बच्चे सबसे ज्यादा, मतलब 2,28,829। तो ये सारी स्टेट्स मिलके क्या गवर्नमेंट को नहीं बोलती होंगी? बोलते होंगे। अब आपको थोड़ी जाके बोलेंगे, अभी उद्धव ठाकरे आपको थोड़ी आके बोलेंगे कि देखो मैंने गवर्नमेंट से बोल दिया। समझा करो बात को, पॉलिसी को समझो, ठीक है। और इतना, अब मैं कल जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर एनटीए के डायरेक्टर आके कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे उनका काम है इंटरव्यू देना। कहीं मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे चैनल है, सब बहुत अच्छे चैनल है, मगर सोचो वो बोल रहे हैं तो बोलने दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद तो एचआरडी मिनिस्टर भी तो आके बोले ना। एचआरडी मिनिस्टर तक ने ये एग्जाम के बारे में नहीं बोला कि हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि समय के अनुरूप के हिसाब से जैसा भी समय रहेगा उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। और सबसे पहले क्या है? सुरक्षा है, फिर शिक्षा है। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, राइट? उसी के साथ साथ यूपी में भी केसेस बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो यूपी में जो इस समय केसेस है वो 1,36,238 केसेस अभी तक आ चुके हैं। तो ये सारा सिनेरियो आपको क्या कहता है? क्या हम कहीं से भी एग्जाम कंडक्ट कराने के मूड में? इवन मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मेरे खानदान की बात करूं मैं, तो 2 लोग जो मेरा यूपी में जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे जो भी मेरा विलेज है वहां पे 2 लोग अफेक्ट हो गए मेरे खानदान में। बताओ, मतलब गांव तक ये पहुंच रहा है। और आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि यार ऐसे सिचुएशन में एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल काम है, वो भी इतना बड़ा एग्जाम। इवन खुद जो एचआरडी मिनिस्टर ने बोला कि ये तो बहुत बड़े एग्जाम है और ये बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, नो डाउट बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं, मगर एग्जाम कंडक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारी चीजों को सोचो, आपको भी ऐसा लगने लगेगा। अच्छा, लगने के साथ साथ आपके अंदर तो और उत्साह होना चाहिए और आपको और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए कि यस मुझे और थोड़ा समय मिल सकता है। और अभी भी मान के देखो यार, मानने में क्या है, आप ये मान के चलो 13 सितंबर को एग्जाम है ताकि आप और अच्छा प्रिपेयर कर सको। मगर आप मेरे से पूछते हो कमेंट में कि सर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मेरा व्यू हमेशा रहा है और जैसा सिचुएशन है इस बेसिस पे मैं 100% बोल सकता हूँ कि पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप इतने कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो जो स्टडी करके तुम्हारे सामने
सामने लाया इसलिए बोल रहा हूँ, और कोई मेरा खास उद्देश्य नहीं है। बाकी मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ मेरे तरफ से पॉसिबिलिटी 100% की है, बस इतना ही कहूंगा। और बस मेरे एनालिसिस अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करो और उन लोग तक पहुंचाओ जो ये कह रहे हैं नहीं पोस्टपोन होगा। कहीं से भी निगेटिव न्यूज फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं इस ये जो माहौल है इसमें पॉजिटिविटी में बात की जाए। आपकी सही बात है, सबसे पहले आपका हेल्थ है, फिर कुछ और, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक ठोक सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।